थैंक यू सो मच यार। हमने 150 के कंप्लीट कर लिए इस वाले चैनल पे एंड मैं तुम्हें जितना भी थैंक्स बोलूँ उतना कम है। तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ये 150K वाला जो माइलस्टोन है वो अचीव हो पाया है। इसके अलावा यार हमने सेकंड चैनल जो स्टार्ट किया था कोड इन 10, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें 10 मिनट्स में अलग अलग चीज़ें, उसको अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। हमें 25K कंप्लीट करना है परसों तक, ठीक है। 1 जुलाई तक हमें 25K का टारगेट है, ज़्यादा बचे नहीं है, ठीक है। अराउंड 23.2 23.3 हो चुके हैं, बहुत थोड़े से बचे हैं एंड हम मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट कर देंगे। आई हैव द फेथ इन यू गाइज। सो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता है। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। हाँ माँ, ये रहा। जा रहा है? हाँ ओए जा रहा हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं जिम, और जिम से आने के बाद हमें जाना है आज नोएडा वाले ऑफिस। दूसरे वाले में जाएंगे, दो है नोएडा में ऑफिस। एक तुम्हारा इंस्पायर्ड था जिसमें हम पहले गए थे, और दूसरा है तुम्हारा बर्ड सेंचुरी वाला। तो बर्ड सेंचुरी वाले में चलेंगे आज। बाकी स्टोरी आगे चल के, अभी जल्दी जिम जाके आते हैं। इट्स 8:10 ऑलरेडी, 9:30 निकलना है घर से। तो रिसेंटली मैं दिल्ली आया था वापस अपना, यहाँ से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से। सो आई थॉट कि एक बारी अपना ऑफिस भी चल लेते हैं नोएडा वाले। क्यों? क्योंकि मेरा एक दोस्त है, इंटर्न है अभी माइक्रोसॉफ्ट में, जूनियर फ्रॉम कॉलेज, जूनियर फ्रॉम स्कूल। मैंने उससे पूछा कि कुछ ऑफिस जाने का प्लान है। उसने बोला भैया कल ही जा रहा हूँ। मैं कहा मैं भी चलता हूँ। ठीक है यार, तो वी आर गोइंग टू ऑफिस, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस अभी शूज़ पहनना है और जल्दी से भगना है। इट्स ऑलरेडी 10 और मेरे को 10 बजे मेट्रो स्टेशन यजस से मिलना है, जो इंटर्न है। आगे उसके मिल के बताते हैं। तो जल्दी अब से निकलते हैं, बक्के जल्दी से। बाय बाय बाय। तर एक चीज़ ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन, कि जो हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट, जो हाइब्रिड वर्क मॉडल जो कंपनीज ने लेना स्टार्ट किया है, कि तुम कुछ टाइम कहीं से भी काम कर सकते हो, कुछ टाइम तुम्हें ऑफिस में होना ज़रूरी है। आई रियली लव इट। क्योंकि अगर तुम्हें घर पे जाना है, पहले तुम्हें हॉलीडेज लेके जाना पड़ता था, बट यू कैन टेक वर्क फ्रॉम होम नाउ। आराम से घर पे जा सकते हो, अपने फैमिली से मिल सकते हो। तुम्हें वर्केशन पे जाना है, तुम वर्केशन पे जा सकते हो, ठीक है। नई नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, साथ साथ तुम अपना काम भी कर सकते हो। एंड इससे बढ़िया चीज़ आई डोंट नो हो सकती है नहीं हो सकती। भाई आफ्टर 1 hour 20 minutes फाइनली हम पहुंच गए हैं नोएडा सेक्टर 18। अब जल्दी से कैब पकड़ के ऑफिस चलते हैं। बहुत ज़्यादा टायरिंग होती है भाई ये मेट्रो वाली राइड, बट मिस भी कर रहा था भाई मैं हैदराबाद मेट्रो वाली राइड को। चलो यार, मेरे को दिल्ली की ना खाने के अलावा एक जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ट्रांसपोर्टेशन लगती है। तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में ना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। सारा जो इतना मेट्रो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो रखी है ना, तुम्हें कहीं भी जाना होता है तुम देखते हो अच्छा इसके नियरेस्ट ये मेट्रो स्टेशन है, एंड तुम पहुंच जाते हो। इतनी सारी लाइन्स, इतनी सारी चीज़ें, एंड रियली काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। साउथ वेस्ट दिल्ली से नोएडा जाना वैसे बहुत बड़ा हेडेक है, ट्रैफिक जाम्स एंड ये। मेट्रो में बैठो आराम से तुम पहुंच जाते हो। टाइम लगता है, आई एग्री, बट तुम काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हो। फाइनली ऑफिस आ गए हैं, चलते हैं अंदर जल्दी से। बहुत टाइम लग गया भाई ऑफिस आने में आज ही। तो नोएडा में ना 2 डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक और ओपन किया है। पहले तुमने ताज वाला तो देखा है, तुमने एक वीडियो बनाई थी ताज वाले पे। अगर तुमने अब तक नहीं देखी है तो आई बटन में आ रही होगी, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। तो इसके अलावा एक और केपी टावर्स में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस लाइक न्यू ओपन किया है। वो तुम्हारा ओखला बर्ड सेंचुरी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। एंड भाई साहब बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। अभी तक मैंने 3 ऑफिस देखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, मैं बैंगलोर वाला नहीं देखा। तो हैदराबाद वाले और ताज वाले से भी ज़्यादा सुंदर है भाई, ये ज़्यादा एस्थेटिक है तुम्हारा जो केपी टावर्स वाला है, जो तुम्हारा ओखला बर्ड सेंचुरी वाला है। कैसा लग रहा है ऑफिस आके? बस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, ऐसे सब कुछ बड़ा बड़ा लग रहा है। सब कुछ बड़ा लग रहा है। आप आए हो पहले? इस वाले में नहीं आया यार, मैं आया था नोएडा उस वाले में, अपने ताज वाले में। मैं शायद ये वाला एक्सप्लोर करता है। चलो आ जाएगा व्लॉग में। सारी चीज़ें सब ऑफिस में सेम होती हैं। जो चीज़ें तुम्हें हैदराबाद में मिल रही थी, जो तुम्हें ताज वाले ऑफिस में मिल रही थी, वो यहाँ पे सब कुछ सेम मिल रहा था। जो डिफरेंस है यहाँ पे वो बस तुम्हारा इंटीरियर है, ठीक है। तुम्हारा बस इंटीरियर, तुम्हारे केटरर्स वगैरह थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो तुम्हारा फूड मिलता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मिलने का तरीका, जब मिलने का जो भी प्रोसेस होता है, अंदर एंट्री का जो प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। कैसा लग रहा है ऑफिस में आके? सब कुछ नया नया लग रहा है। स्टैंडिंग डेस्क से खेलने मजा आ रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना तेरा किसी भी ऑफिस में इन जनरल? हाँ मतलब 1-2 बार कहीं थोड़े बहुत स्टार्टअप के में गए हैं, बट ऐसे एक्चुअली इतना बड़ा ऑफिस में फर्स्ट टाइम है। तो अच्छा लग रहा है, एक्चुअली लग रहा है कि काम हो सकता है यहाँ। अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो
लंच करने जाएंगे, फिर थोड़ी देर सर घुमाएंगे ना, टीटी खिलाएंगे। हाँ। अब यहाँ पे भी तुम्हें फ्री स्नैक्स कॉफ़ी वगैरह सब मिलते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वेंडिंग मशीन्स नहीं है। वो वेंडिंग मशीन में बटन प्रेस करके निकलता तो ज़्यादा ऐसे खुशी से मिलती है, यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग थी थोड़ी सी। अब जो केपी टावर्स वाला ऑफिस में है ना, उसमें काफ़ी सारे फ्लोर्स माइक्रोसॉफ्ट ने ले रखे हैं, ठीक है। तो मैं 7th और 6th फ्लोर पे गया था। 7th और 6th फ्लोर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं। सब में दोनों में थोड़ी अलग अलग थीम है। पहले मैं 7th फ्लोर पे गया था। 7th फ्लोर पे अपने को सीट अच्छी नहीं मिली, और जो हमें थोड़ी मीटिंग करनी थी मेरे को, तो मीटिंग रूम अवेलेबल नहीं था। लोगों ने पहले से वो एक लेग ले रखे थे अपनी मीटिंग्स के लिए। तो नीचे वाले फ्लोर पे मैंने चेकआउट किया, वहाँ पे मेरे को मीटिंग रूम मिल गया। वहाँ पे जाके मैंने मस्त मीटिंग करी, अपना काम वगैरह करा। अब ऑफिस आने के बाद अपना नॉर्मल वही काम होता है यार। सुबह अपना काम करो, मीटिंग्स अटेंड करो। मीटिंग्स अटेंड करने के बाद अपना लंच टाइम होता है। लंच टाइम में हम नीचे कैफेटेरिया में गए थे। अपना हंगर बॉक्स वाला ऐप जो होता है, उससे स्कैन करके हमें अपना लंच मिल गया था। काफ़ी टेस्टी लंच था। एंड उसके बाद जो इंटीरियर था भाई, वो एरिया का, वो भी काफ़ी सुंदर था। इसके अलावा लंच वगैरह करने के बाद यार हमें थोड़ा टीटी वीटी खेलने की आदत हो गई है। थोड़े इंप्रूव भी कर गए हैं। पहले मेरे को बिल्कुल टीटी का रैकेट पकड़ना भी नहीं आता था। मैं थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ तो वो टीटी खेला हमने थोड़ी देर। हमारा थोड़ा खाना वाना हजम हो गया। पेल लिया हम दोनों ने भी। कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लंच था। मोटिवेट हो गया हूँ और बार आने के लिए। ऑल्सो आई मेट मन, ठीक है, वो मेरी टीम में इंटर्न था। he'll be joining full time अब। एंड वो हमारे साथ गोवा गया था फॉर ऑफ साइट। तो अगर तुमने गोवा वाली ऑफ साइट वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो तुम वो भी जाके देख सकते हो। और मन कैसा चल रहा है? बस चल रहा है जिंदगी। गोवा कैसा था? गोवा तो अच्छा ही रहता है भाई, कंपनी में सब है तो मज़े ही होता है। बढ़िया है। अब तुम सोच रहे हो कि पूरे दिन में होता क्या है, करते क्या, इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हो। तो डे इन अ लाइफ वाली वीडियो बनाई थी काफ़ी रिसेंटली, ठीक है। अगर तुमने वो नहीं देखी है तो जाके तुम उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उससे तुम्हें समझ आ जाएगा इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कैसे होते हैं, टाइम को एग्जैक्टली मैनेज कैसे कर रहा होता हूँ मैं। एंड सब चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ों की अपनी इंपॉर्टेंस है। सब चीज़ों की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। तो अब ऑफिस का काम है, प्रायोरिटी है, तो ऑफिस का काम करना ज़रूरी है। अगर कुछ और प्रायोरिटी है तो वो करना ज़रूरी है। तो प्रायोरिटी कैसे सेट करनी होती है, ऑफिस जाते हो तो कैसे तुम चीज़ें मैनेज कर रहे होते हो, वो सब उस वाली वीडियो में तुम जाके देख सकते हो। फिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर ऑफिस है, काफ़ी ज़्यादा। एंड मतलब अपना ताज वाला भी बहुत प्रिटी है, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। तो अभी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, थोड़ा बहुत काम किया। एंड मेरा एक जो मतलब मेरी टीम में जो इंटर्न कर रहा था मन, ही वॉज ऑल्सो हेयर। तो उसने मैंने उससे बात करी थोड़ी। अब थोड़ा और काम करना है, फिर मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो जल्दी से काम वगैरह कंप्लीट करते हैं अपना। आज कोड कंप्लीट है। अब कोड कंप्लीट क्या होता है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो यार कोड कंप्लीट में क्या होता है कि हम यहाँ पे ना काफ़ी सारी पार्टनर टीम्स हैं। जब 2-3 टीम्स एक साथ किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो एक कट ऑफ डेट रखते हैं कि इस डेट के बाद ये वाली टीम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, और उस ब्रांच से मतलब कट करके अपना उस मंथ का रिलीज़ कर देंगे। तो एक डेट डिसाइड करते हैं, वो तुम्हारे उस स्प्रिंट की कट ऑफ डेट होती है। तो आज वो है, तो आज कोड कट ऑफ होएगा। उससे पहले हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सो गोइंग होम अब, ठीक है। आज का अच्छा दिन रहा, काफ़ी मज़ा आया, 2-3 लोगों से मिले। फाइनली होम, बट अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। अभी थोड़ा डिनर करना है। डिनर करने के बाद अपना कोड इंटेंट की 2-3 वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है कम से कम, क्योंकि इस वीकेंड तो ट्रैवल ही कर रहे थे तो ज़्यादा वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। एंड काफ़ी सारी करनी है अभी, तो जल्दी से अपना चेंज करते हैं। थक गए भाई बहुत ज़्यादा। मेट्रो अच्छी भी होती है और थक भी जाते हैं, मतलब बैठ के आया बट फिर भी थक गया। तो चलो जल्दी से करते हैं अपना चेंज वेंज। बट ऑनेस्टली आई रियली एंजॉयड द होल वाइब। जो पूरा ऑफिस था, पूरा ऑफिस का वाइब था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ से जो व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर वाले फ्लोर्स पे था। 6-7 फ्लोर से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। सब कुछ काफ़ी अच्छा था। रियली लव्ड द होल ऑफिस एस्थेटिक्स एंड ऑफिस वाइब्स। बाकी तो सब अपना सेम ही होता है, काम करना होता है, टास्क कंप्लीट करने होते हैं, एंड फिर सब कुछ करके घर जाना होता है। उसके बाद अपना वही 6-6:30 अपना काम वाम करके वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद वापस घर आते हैं। घर आने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ डिनर करते हैं, और फिर थोड़ी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, और फिर सो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।